अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं C++। आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है। ए स्टेटमेंट दैट एवेल्यूएट्स टू ए वैल्यू इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन, यानी कि एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको एवेल्यूएट करके एक हमारे पास वैल्यू आ जाती है। एन एक्सप्रेशन गिव्स सिंगल वैल्यू, यानी कि हम इसको जब एवेल्यूएट करते हैं हमारे पास जस्ट सिंगल वैल्यू आती है, मल्टीपल वैल्यूज नहीं आती। एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। अब एक्सप्रेशन जो है किन चीज़ों से मिलके बनता है, एक हमारे पास ऑपरेटर होता है और एक हमारे पास ऑपरेंड होता है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स दरअसल एक सिंबल होते हैं जो कोई ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे प्लस का ऑपरेटर है, इसको लिखने से एडिशन परफॉर्म होती है, माइनस का ऑपरेटर से लिखने से सब्ट्रैक्शन जो है वो परफॉर्म होती है। ऑपरेंड कैन बी कांस्टेंट, वेरिएबल और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब दूसरी बात है ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेंड कोई कांस्टेंट वैल्यू भी कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करके भी बनाया जा सकता है। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने दो वेरिएबल्स को यूज़ करके हमने एक्सप्रेशन बनाया है। दरमियान में हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है, एडिशन ऑपरेशन जो है वो यूज़ किया है ऑपरेटर। उसके बाद डिवीजन का ऑपरेटर यूज हुआ है m डिवाइडेड बाय n, और m और n का क्या है? यहाँ पे एक वेरिएबल्स है। और x प्लस 100 क्या है? 100 कांस्टेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स अब देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स हमने अभी पढ़ा है कि एक्सप्रेशंस में यूज होते हैं। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स यूज टू परफॉर्म सब ऑपरेशन ऑन द डाटा, यानी कि हमारे पास जो भी डाटा आता है उसके ऊपर अगर हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो हम ऑपरेटर्स की मदद से ही कर सकते हैं। अब इनकी दो कैटेगरीज है हमारे पास। एक है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर कौन से ऑपरेटर हैं ये आपको देख के सामने समझ आ रही है। ऐसे ऑपरेटर जिनका ऑपरेंड जस्ट सिंगल होता है, वन ऑपरेंड होता है, वो यूनरी ऑपरेटर होते हैं। यानी कि ये जस्ट ए बी या सी के साथ मिला के हम इस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसको इस ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए हमें किसी और ऑपरेंड की ज़रूरत नहीं है, दो या तीन ऑपरेंड की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सिंगल एक ऑपरेंड हो, उसी के ऊपर हम ये ऑपरेटर जो है वो लगा सकते हैं। ऐसे ऑपरेटर्स जो यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। अब बाइनरी ऑपरेटर क्या कौन से कहलाते हैं? जिनको दो ऑपरेंड की ज़रूरत होती है, यानी कि एडिशन कब परफॉर्म होगी? जब ए और बी यानी कि दो वेरिएबल्स को हम प्लस कर रहे हैं, उसमें एडिशन परफॉर्म हो सकती है। अकेले वेरिएबल को हम प्लस नहीं कर सकते। और डिवीजन जो है वो भी सिंगल वेरिएबल को नहीं किया जा सकता, उसके लिए भी टू ऑपरेंड की ज़रूरत है। अब स्टूडेंट्स देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। हमारे पास ऑपरेटर्स की कितनी टाइप हैं? सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, उसके बाद है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, फिर आते हैं अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स, देन इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये हमारे पास ऑपरेटर्स की 5 टाइप्स हैं जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हैं। ऐसे ऑपरेटर्स ऐसे सिंबल हैं जिनको यूज़ करके हम मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो डाटा पे कर सकते हैं। अभी देखिए इसमें से कौन कौन से ऑपरेटर्स आ रहे हैं। सबसे पहले एडिशन ऑपरेटर, प्लस का सिंबल है, इसको हम 4+2 करें तो 6 आंसर आएगा इसको ऐसे यूज़ करने से। और माइनस जो है सब्ट्रैक्शन का है। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये मल्टीप्लाई का साइन जो है हमारे कीबोर्ड में नहीं है, तो ये सिंबल यूज़ होता है। उसके बाद डिवीजन के लिए ये सिंबल यूज़ होता है। और ये जो ऑपरेटर है ये मॉडुलस ऑपरेटर होता है, इसे रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहा जाता है। मॉडुलस यानी कि हमने जब रिमाइंडर फाइंड करना हो तो हम इसको लिख देते हैं। अब ये कुछ बातें हैं जो हमने ख्याल रखनी है। मॉडुलस ऑपरेटर वर्क्स ओनली विद इंटीजर्स, यानी कि हम इंटीजर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के साथ हम यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर 0 mod 5 हम लिखते हैं या कोई ऐसी वैल्यू है वेरिएबल में 0 वैल्यू पड़ी है, उसका हम 5 के साथ मॉड ले रहे हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा? उस केस में जो रिजल्ट है वो 0 आता है। 3 mod 5 यानी कि हमने जब डिवाइड कर रहे हैं तो छोटा नंबर है और इंटीजर के साथ ही परफॉर्म कर सकते हैं, पॉइंट्स में तो आंसर आ नहीं सकता। तो फिर क्या होगा? तब जो वैल्यू होती है वो एज इट इज़ आंसर जो है वो आ जाता है। रिजल्ट ऑफ 7.2
7.0 डिवाइडेड बाई 2.0 इज़ 3.5। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हमने फ्लोटिंग नंबर्स लिखे हैं तो फ्लोट में डिवीजन का रिजल्ट आता है, और अगर हमने इंटीजर लिखे हैं तो डिवीजन का रिजल्ट इंटीजर में ही आता है। 3 को 2 पे डिवाइड करके जो पॉइंट की वैल्यू है वो डिस्कार्ड हो जाता है कि ये इंटीजर नंबर्स होते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर होता है जो वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज़ होता है। किसी भी वेरिएबल को हमने कोई भी वैल्यू असाइन करनी है तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जो इक्वल का सिंबल है वो एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है सी प्लस प्लस में। अब ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हम कोई वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं किसी वेरिएबल को, उसे असाइनमेंट स्टेटमेंट कहा जाता है। अभी आपको सिंटेक्स नज़र आ रहा है। आपने सबसे पहले वेरिएबल लिखना है और फिर इक्वल करके आपने एक्सप्रेशन लिखना है जो आप उसे साइन करना चाह रहे हैं। अब ये देखें, ये एग्जांपल है a इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स। ये एक्सप्रेशन लिखे, इसकी जो भी वैल्यू बनेगी वो a में स्टोर हो जाएगी। अब हम देखते हैं एल वैल्यू क्या होता है और आर वैल्यू क्या होता है। असाइनमेंट स्टेटमेंट में या असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड पे भी एक वैल्यू लिखी जाती है और राइट साइड पे भी एक वैल्यू लिखी जाती है। तो जो लेफ़्ट साइड पे वैल्यू लिखी जाती है उसे एल वैल्यू कहा जाता है, और वैल्यू जो है वो जो राइट साइड पे लिखी जाती है असाइनमेंट ऑपरेटर की, उसे आर वैल्यू कहा जाता है। all L values can be used as R values, but R values कैन नॉट बी यूज एज L values। जो अब L values हैं हम उसे R values के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास R values हैं उनको हम L values के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। अब ये देखें, ये हमारे पास A जो है यहाँ पे L वैल्यू है, A इज इक्वल टू एक्स 5 प्लस एक्स। तो हम B इज इक्वल टू A, यानी कि A को हम राइट साइड पर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी मसला नहीं होगा। यानी कि सारे वेरिएबल्स को हम राइट साइड पे लिख सकते हैं। उसके बाद अब ये दूसरी एग्जांपल देखें। इसमें क्या हुआ, ये हमारे पास एक्सप्रेशन था, इसमें 5 प्लस एक्स जो है वो आर वैल्यू थी। अब 5 प्लस एक्स को हम ऐसा एल वैल्यू नहीं लिख सकते, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट ये क्या होती है। डैड असाइंस ए वैल्यू टू मैनी वेरिएबल। इसमें क्या होता है, हम काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल्स को एट अ टाइम वैल्यू जो है वो असाइन कर रहे होते हैं। ये आपको नज़र आ रही है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इज इक्वल टू 15। तो ये जो 15 है वो a b और c सबको वैल्यू असाइन हो जाएगी। x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 10। तो इससे क्या होगा, 10 वैल्यू जो है वो x और y दोनों को असाइन हो जाएगी। अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर ये क्या होते हैं, इट कंबाइंस असाइनमेंट ऑपरेटर विद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। यानी कि इसमें हम लोग एट अ टाइम जो है असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ साथ अरिथमेटिक ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि दोनों काम एट अ टाइम कर लेते हैं। वार ऑफ इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, इसका मतलब क्या है, आपने स्टार्ट में सबसे पहले वेरिएबल लिखना है और फिर वो ऑपरेशन लिखना है, ऑपरेटर लिखना है जो आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं, और फिर इक्वल के बाद वो वैल्यू लिख देनी है, एक्सप्रेशन लिख देना है। तो ये देखें आप, a प्लस इज इक्वल टू 5। तो इससे क्या हो रहा है, इससे एट अ टाइम जो है एडिशन भी परफॉर्म होगी और इक्वल भी असाइन भी होगा। ये काम कैसे करता है वेरिएबल देखें, इसे ऑपरेटर जो है कैसे काम कर रहा है। a इक्वल टू a प्लस 5, यानी कि ये क्या करता है, उस वेरिएबल में वो चीज़ ऐड करके साथ में उसे असाइन भी कर देता है। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखने जा रहे हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करके हम लोग बाय वैन वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल की। यानी कि अगर हमने 1 करके वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करनी है तो हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे हम लिखते हैं, हमने प्लस प्लस का साइन जो है वो लिखना होता है, तो इसका मतलब ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। अब इसकी 2 फॉर्म्स है हमारे पास। एक है प्रीफिक्स फॉर्म। प्रीफिक्स फॉर्म में क्या होता है, हमने वेरिएबल से पहले वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करना होता है। दूसरी है पोस्टफिक्स फॉर्म। पोस्टफिक्स फॉर्म में क्या होता है, पोस्टफिक्स फॉर्म में हमने वेरिएबल के बाद जो है वो ऑपरेटर यूज़ करना होता है। अब ये देख लेते हैं इसकी वर्किंग कैसे होती है, ये काम कैसे करता है, यानी कि इन दोनों फॉर्म्स में क्या डिफरेंस है। अगर हम सिंगल ही यही एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, हमने कोई भी वैल्यू साइन नहीं की, किसी को जस्ट ये सिंगल वैल्यू ही यूज़ किया है, तब तो इसमें ऐसे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता।
फॉर एग्जांपल अब इसकी वर्किंग देखते हैं। हमारे पास अगर आप सोचें, सपोज करें कि y की वैल्यू 0 है, तो ये एक्सप्रेशन लिखने से 1 इंक्रीज हो जाएगा और y की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। अब उसके बाद ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, ये भी वैसे ही काम करेगा, 1 वैल्यू जो है इंक्रीज कर देगा, y की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। हमने 2 टाइम्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया, एक दफ़ा हमने प्रीफिक्स किया था, एक दफ़ा पोस्टफिक्स किया था, लेकिन उसने क्या किया, y की वैल्यू जो है वो पहले 1 किया इसने और फिर इस एक्सप्रेशन ने क्या किया, y की वैल्यू को 2 बना दिया है। ठीक है, ये तो केस है कि अगर ये सिंगल ऐसे यूज़ होते हैं, इनके साथ कोई और वैल्यूज़ जो है वो यूज़ नहीं होती। अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या फ़र्क है। अगर हम ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करके या प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स ऑपरेटर यूज़ करके हम किसी और वेरिएबल को वैल्यू असाइन भी कर रहे हैं, तो इसमें फ़र्क आता है यहाँ पे। अब ये देखें, ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें डाटा है, यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा गया है, यहाँ पे जो है y की वैल्यू स्टार्ट में 0 है और y की वैल्यू लिखी गई है और यहाँ पे वैल्यू ऑफ a लिखी गई है कि a की क्या वैल्यू बन जाएगी। तो a इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई। ये अब क्या करते हैं, ये पहले उसकी वैल्यू को प्लस करते हैं और बाद में हम a में स्टोर करवाते हैं, यानी कि इसकी पहले वैल्यू प्लस होगी, पहले 0 था y में और अब प्लस होके 1 हो गया। अब प्लस होने के बाद जो वैल्यू बनी है वो a में स्टोर हो गई है। ठीक है, ठीक हो गया, प्लस हुआ, पहले 0 वैल्यू थी, फिर प्लस होके 1 बनी और उसके बाद वो a में स्टोर हो गई है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ है पोस्ट फॉर्म। पोस्ट फॉर्म में क्या होता है, पोस्ट फॉर्म में पहले वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो जाती है और उसके बाद प्लस किया जाता है, यानी कि अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है। अब पहले a को असाइन हो जाएगी, a को 1 असाइन हो गया और उसके बाद उसकी वैल्यू जो है वो प्लस होकर 2 बन गई है। ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को नहीं समझ आता तो कमेंट करके पूछ लें। अब स्टूडेंट्स देखते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी ऐसे ही काम करता है जैसे कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम करता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करके हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को बाय 1 जो वो डिक्रीज कर सकते हैं और माइनस माइनस सिंबल जो है वो एज ए डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है हमारे पास। ये इसकी प्रीफिक्स फॉर्म है और ये इसकी पोस्टफिक्स फॉर्म है। अब इसको समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल माइनस माइनस वाई लिखने से क्या होगा, सबसे पहले हम सपोज करें कि हमारे पास y की वैल्यू 3 है, तो माइनस माइनस वाई लिखने से उसकी वैल्यू जो है वो बाय 1 डिक्रीज हो जाएगी, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 2। अब इसने हमने दोबारा ये स्टेटमेंट रन किया, लेकिन इस दफ़ा ये पोस्ट फिक्स थी, तो y माइनस माइनस करने से क्या हो गया, अब इसकी वैल्यू जो है वो एक और डिक्रीज होकर 1 बन गई है। अब इसी चीज़ को दूसरी एक्सप्रेशन के साथ भी कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इनिशियल वैल्यू जो है y की 3 है और हमने y की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करके a में भी असाइन करना है। तो अब देखते हैं इस केस में क्या होगा। इस केस में माइनस माइनस वाई जो है प्रीफिक्स फॉर्म जो है वो कैसे काम कर रही है। हमने सबसे पहले वैल्यू को प्रीफिक्स फॉर्म में माइनस माइनस पहले लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमने पहले वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ करनी है। तो पहले वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, इसकी पहले 3 थी तो अब 2 हो जाएगी। उसके बाद जो वैल्यू है वो a में असाइन हो जाएगी, यानी कि उसके बाद क्या है, 2 a में असाइन हो गया। अब a की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई है। अब नीचे देखते हैं y माइनस माइनस, y की वैल्यू अभी 2 पड़ी है और ये काम कैसे कर रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। इसका मतलब है ये बाद में डिक्रीज करेगा और ये पहले असाइन करेगा। पहले y की वैल्यू 2 पड़ी थी, ये जो है y में a में 2 असाइन कर देगा और उसके बाद इसे डिक्रीज करेगा और y की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको इसका फ़र्क समझ आ गया होगा कि प्रीफिक्स क्या होता है और पोस्टफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स में पहले आपने माइनस माइनस या प्लस प्लस करना होता है और बाद में वैल्यू असाइन करनी होती है। और पोस्ट फिक्स में आपने पहले वैल्यू असाइन कर देनी होती है, जैसे कि यहाँ पे पहले वैल्यू असाइन होगी, y में 2 पड़ा था वो असाइन हो गया और बाद में उसमें सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एक्सप्रेशंस जो हैं 2 चीज़ों से मिलके बनते हैं, ऑपरेंड और ऑपरेटर। उसके बाद में हमने ऑपरेटर की कैटेगरीज देखी, यूनरी ऑपरेटर भी होते हैं और बाइनरी ऑपरेटर भी होते हैं। उसके बाद हमने ऑपरेटर्स की 5 टाइप्स जो हैं आज के हमारे लेक्चर में डिस्कस किए हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।